तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, पर नई एक्सपायरी का और आप कह सकते हैं कि मंथली एक्सपायरी का पहला दिन है। तो यहां पर देखना होगा कि आज बाजार पर किस तरह का सेटअप होता है। पर उससे पहले एक बारी वरुण, ग्लोबल क्यूज कैसे है उस पर हमें फोकस करना जरूरी है, क्योंकि बैड न्यूज इज बैड न्यूज जो कल के दिन में चली थी वो आज भी लग रहा है कि वो कंटिन्यू हो रही है। डेफिनेटली, एक्चुअली कुछ अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर निफ्टी तो 25 पॉइंट के आसपास की तेजी यहाँ पे दिखा रहा है, तो वो कम से कम थोड़ा रिलीफ है। लेकिन ग्लोबल मार्केट अगर आप देखेंगे तो वहाँ से संकेत अच्छे नहीं है। ओवरनाइट यूएस के मार्केट्स के तो संकेत उतार चढ़ाव के बीच वहाँ पे कारोबार देखने मिला। लगातार तीसरा दिन है जहाँ पे डाउ जोन्स पे गिरावट देखी मिली, करीब 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट वहाँ थी। नैस्डैक यहाँ पे गिरावट थी, रसल 2000, तो चौतरफा गिरावट जो है यूएस के मार्केट्स में दिखाई दी। इनफैक्ट कुछ बयान में पढ़ रहा था यूएस के मार्केट्स के, तो जेमी डायमंड कह रहे थे कि यहाँ पे अभी रेट हाइक होना और बाकी है। तो कहीं ना कहीं ये बयान जो निकल के आए हैं वो शायद उतने अच्छे नहीं है मार्केट्स के लिए, जो कि मार्केट्स को सपोर्ट करेंगे। और आज सुबह आप डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स को छोड़ दीजिए, ये तो हरे निशान में है, लेकिन रात होते होते ये भी लाल निशान में आ जाएंगे। इस तरह के बयानबाजी जो है वो यूएस के मार्केट से निकल के आ रही है। तो कन्विक्शन तो कुशल बिल्कुल भी नहीं है। नो डाउट सिंगापुर निफ्टी आपको तेजी दिखा रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कन्विक्शन नहीं। और इसके अलावा जो नतीजे आ रहे हैं ना वो उतने खास नहीं है। आई मीन ऐसे कोई नतीजे नहीं है कि जिसको देख के आप कहें कि हाँ ये शायद मार्केट को सपोर्ट करे। आप देखिए एचयूएल के नतीजे आए, नतीजे तो अच्छे, लेकिन रॉयल्टी बढ़ा दी। अब रॉयल्टी की खबर जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट हमेशा खराब लेता ही है, उसको आज मार्केट खराब लेगा। एशियन पेंट्स डाउनग्रेड आ गए, जिनके अच्छे नतीजे आए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उस पर भी डाउनग्रेड आ गया। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आज मूड माहौल जो है उतना सपोर्टिव नहीं है। बाकी नतीजे जो आएंगे उसका शायद इम्पैक्ट देखने मिलेगा, लेकिन इसके लिए मेरे टीम में काफ़ी सारी सेल आइडियाज़ भी है। तो कन्विक्शन नहीं है। नो डाउट सिंगापुर भले ही हरे निशान में है, लेकिन कन्विक्शन हरे निशान में और लाल निशान में 30-35 पॉइंट का फर्क बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो केवल 0.1% की ही बढ़त या गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बट लार्जली एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आप नतीजों की बात कर रहे थे, कल आप देख लीजिए इंडसइंड बैंक इतने शानदार नंबर्स आए थे, उसके बाद ब्रोकरेजेस की तरफ से भी अपग्रेड हुआ, पर बाजार का मूड माहौल जिस तरह से था उसकी वजह से भी वो परफॉर्म नहीं कर पाया। वो यही हाल है, जैसे कि थोड़े दिन पहले अनिल सर भी बोल रहे थे कि अच्छे नतीजे आए तो कम पिटेंगे, बुरे नतीजे आए तो ज़्यादा पिटेंगे, लेकिन पिटेंगे। हालत वही है और शायद आज भी आपको उसी तरह का मूड माहौल देखने मिले। तो हाँ, खबरों के चलते और काफ़ी सारे नतीजों के चलते हमने अपनी टीम बनाई है। कुशल, शुरुआत कर देते हैं। बिल्कुल। तो पहले कैश का स्टॉक बता देता हूँ। टाटा कॉफ़ी, ये मैंने अपनी टीम में शामिल किया और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। बेसिकली 220 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है, 210 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। जैसा अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल्स तो अच्छे, लेकिन कुछ खबरें ऐसी निकल के आ रही है कि आगे चल के कॉफ़ी के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ हद तक शॉर्टफॉल की खबरें आ रही है और उसके चलते कॉफ़ी के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी का अनुमान है। मुझे याद है 1 महीने पहले रोबस्टा कॉफ़ी जो है उसके दाम में लगातार गिरावट हुई थी। उसके बाद लोग कह रहे थे कि शायद ये बॉटम बन गया है, और अब खबरें आने लगी कि शॉर्टेज के चलते हो सकता है कि आपको दाम में बढ़ोतरी देखने मिले। इसके चलते आज तमाम टी कॉफ़ी स्टॉक जो है वो हरकत में रह सकते हैं। इसके लिए टाटा कॉफ़ी को मैंने अपने टीम में शामिल किया है। 220 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 210 का स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल, आप बताइए आपका कैश का काउंटर। बिल्कुल, तो कोइंसिडेंस है वरुण और टैग टीम हम आई थिंक यहाँ पर खेल रहे हैं, क्योंकि कैश सेगमेंट में मैंने भी कॉफ़ी से जुड़ा हुआ ही काउंटर चुना है और वो है सीसीएल प्रोडक्ट्स का। और जहाँ तक आप प्राइस हाइक की बात कर रहे थे या जो कॉफ़ी की कीमतों में लगातार बढ़त की बात है, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता देता हूँ। पिछले 5 दिनों में 7.75 टू बी प्रिसाइज, तो लगभग 8% तक की तेज़ी आपको यूएस के कॉफ़ी के फ्यूचर्स में आती हुई दिखी है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही है कि जो शॉर्टफॉल हो रही है, इनफैक्ट जो हार्वेस्ट सीजन है ब्राज़ील में, उस पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल जो कॉफ़ी की प्राइसेस हैं वो शॉर्टफॉल की वजह से बढ़ती हुई नजर आएंगी, और वो एविडेंट भी है पिछले 5 दिनों से। तो सीसीएल प्रोडक्ट्स पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी का आज आपको तड़का लग सकता है। तो 535 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है, 513 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते अपनी अब डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरीज की तरफ, और यहाँ पर इसमें सबसे पहली कैटेगरी है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है वरुण पीवीआर का। पीवीआर कल जो मैंने आपको एस्टिमेट करके बताया इनफैक्ट प्रीव्यू में कि जिस तरह के हम एक्सपेक्टेशंस थे, ऑब्वियसली पिछली तिमाही के मुकाबले बहुत ही बेहतर नंबर्स इस बार ही रहने वाले थे, पर इतने ज़्यादा बेहतर आएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। क्योंकि पर्टिकुलरली अगर आप कंपनी का एबिटा लेवल पर देखें बात, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 84% की ग्रोथ हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और 283 करोड़ पर फिगर आया। हमारा अनुमान 270 करोड़ रुपए का था। जहाँ तक मार्जिन्स की बात है, 29% की मार्जिन के एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले 30.1% की मार्जिन्स कंपनी की आई है, और साथ ही मुनाफा भी
10 करोड़ का हम अनुमान लगाकर चल रहे थे, 16 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। तो हर एक पैरामीटर पर कंपनी ने हमारे एस्टिमेट्स को बीट किया है। साथ ही जो आइनॉक्स और पीवीआर के मर्जर की बात थी, क्या अपडेट दे रहे थे, वो एक्सपेक्टेशंस यही है कि इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो एक अच्छा हैंगओवर, कहीं ना कहीं जो हैंगओवर बना हुआ था कि भाई कब फाइनली ये आइनॉक्स इफेक्टिव होगा, मैनेजमेंट की तरफ से ये बयान आते हुए दिख रहे हैं। तो पीवीआर इसको फोकस में रखिए। 1725 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको। 1660 रुपये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। वरुण, आप क्या ले रहे हैं? देखिए सेल आइडिया है मेरे तरफ से, और वो है कैन फिन होम्स का। यहाँ पे आप बिकवाली करके चलेगा। 515 के लक्ष्य के लिए 538 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे आए, एनआईआई प्रॉफिट ऑलमोस्ट इन लाइन है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आंकड़ों में दिक्कत है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। 3.55% से गिर के 3.47% पे आए हैं। और मेरे ख्याल से इस पूरे अब तक जो नतीजे आए हैं, वैसे तो एनबीएफसीज के ज़्यादा नतीजे आए नहीं हैं, लेकिन जितने भी बैंकिंग और एनबीएफसी के नतीजे आए उसमें पहली कंपनी है जिसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें गिरावट देखते मिली है। प्रोविजनिंग देखिए किस तरह से बढ़ी है, 167% के आसपास। साल दर साल आपको प्रोविजनिंग बढ़ते हुए दिखाई दी। और पिछले साल अगर पिछले क्वार्टर में देखेंगे, क्वार्टर तो नेगेटिव प्रोविजनिंग थी, वहाँ से बढ़ के आई है 14 करोड़ के आसपास की। तो मेरे ख्याल से ये जो दो आंकड़े हैं वो मुझे परेशान कर रहे हैं। और आपको याद होगा इसके पहले एक बैंक था जिसके नतीजे आए थे जिसमें इस तरह की प्रोविजनिंग बढ़ के आई थी, और उसके बाद आपने देखा था उस स्टॉक में करीब 6-7% के आसपास की गिरावट हुई थी। तो ये मुझे कंफर्ट नहीं दे रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं कैन फिन होम्स जो है उसके फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करके चलना है। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेशर आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे गिरावट हो सकती है। तो फ्यूचर्स में पहला बिकवाली का कॉल है कैन फिन होम्स। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की, और यहाँ पे भी एक बिकवाली का कॉल है, और वो है दिग्गज एचयूएल पे। आपको 2660 का पुट ऑप्शन खरीदना है। 30 रुपये के लक्ष्य के लिए 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। देखिए नतीजे अच्छे कंपनी का, नतीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो 15,228 करोड़ पे आई है, जो कि अनुमान से बेहतर है। कंपनी का एबिटा जो है वो भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। मार्जिन्स नो डाउट 24% का अनुमान था, 23.2% पे आए हैं, तो ये एक दिक्कत की बात है। मुनाफा जो है 2500 करोड़ के आसपास आया, जो कि अनुमान से बेहतर है। नतीजे तो ठीक ठाक है। वॉल्यूम ग्रोथ 5% की है, 4% का अनुमान था, ये भी अच्छा है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत है रॉयल्टी को लेके। जो यूनिलीवर को ये रॉयल्टी देते हैं उसमें बढ़ोतरी की है 2.65% से, यहाँ से बढ़ के इस कंपनी की जो रॉयल्टी है वो कहीं ना कहीं अब 3.45% के आसपास आ गई है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको एचयूएल पे देखने मिलेगा, और इसके लिए आज आप यहाँ बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की रॉयल्टी की खबरें आती है तब स्टॉक्स की पिटाई होती है। नो डाउट नतीजे कितने भी अच्छे हो, लेकिन हो सकता है कि आपको गिरावट देखने मिले। इसके लिए एचयूएल के पुट ऑप्शन में आपको करनी है खरीदारी, और यहाँ पे आपको बिकवाली की पोजीशन। बिल्कुल। अच्छा, मेरे ख्याल से कोफोज के रिजल्ट आ गए जी, कोफोज के नंबर्स आए। तो कुशल कैसे लग रहे हैं नतीजे? 5% के आसपास के मेरे ख्याल से नंबर्स एक बार फ्लैश होंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, 235 करोड़ का अनुमान था, 228 करोड़, 225 करोड़ का अनुमान था, 228 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा आता है। ऑलमोस्ट इन लाइन है, तो लार्जली इन लाइन ही नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखें अगर आप, तो ओवरऑल नंबर्स के लिहाज से अब यही देखना है कि यहाँ पर गाइडेंस को लेकर किस तरह की खबर आती हुई दिख रही है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देखना जरूरी है कि इन्होंने, अब कंपनी ने फाइनली अब अपनी गाइडेंस क्या दी है। तो लार्जली और नंबर्स पर विस्तार से अभी हम चर्चा करेंगे, बट बहरहाल जो हमारी इनफैक्ट हाँ देखिए, अब आपके नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन पर, जहाँ पर कंज्यूम मुनाफा 201 करोड़ से बढ़कर 228 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। हमारा अनुमान भी करीबन 225 करोड़ रुपए का था। तो यहाँ पर लार्जली अगर आप मुनाफे के लिहाज से देखेंगे तो ये इनलाइन नंबर्स ही आते हुए दिख रहे हैं। अब देखना है कि यहाँ पर कंपनी की जो मार्जिन्स है वो किस तरह से आती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ पर फोकस रखना है। इनफैक्ट कंपनी की अगर आप FY23 के लिए आई ग्रोथ गाइडेंस जो है इन्होंने बढ़ाकर 22% कर दी है। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हो सकता है कि स्टॉक में लाता हुआ नज़र आए। तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। और कंपनी की रेवेन्यू, हमारा एक्सपेक्टेशंस 2091 करोड़ रुपए का था, और कंपनी की आय 2055 करोड़ रुपए पे आती हुई दिखे। तो लार्जली बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तो हो सकता है कि स्टॉक में हमें नहीं दिखने को मिले जब बाजार खुलेंगे, क्योंकि टॉप लाइन, हाँ जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पर ही आते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि हम अनुमान लगाकर चल रहे थे। तो चलिए देखना होगा कि फाइनल रिएक्शन कोफोर्ज का बाजार जब खुलते हैं तो क्या आता है। बट बहरहाल एक बार ही देख लेते हैं कि ऑप्शंस कैटेगरी में मैंने कौन सा स्टॉक चुना है। तो ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से बिकवाली का कॉल है वरुण, और यहाँ पर जो मेरा फोकस बन रहा है वो है हिंडाल्को पर। अब हिंडाल्को पे पहले कल भी मैंने आपको बिकवाली का कॉल दिया था, 1.5 से 2% तक की गिरावट वहाँ पर भी आती हुई नजर आई थी। और इस बारी आज के लिए भी मुझे लग रहा है कि गिरावट रह सकती है, क्योंकि अल्कोआ में फिर से
7% से ज़्यादा की गिरावट आती हुई दिखी कल के सत्र में। तो हिंडाल्को का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। 9.25 पर ये अवेलेबल है। 18 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए। 6 रुपये का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली कैटेगरी टेक्नोपिक और वरुण से जानते हैं कि उन्होंने इस कैटेगरी में क्या चुना। देखिए, यहाँ मैंने चुना है KEI इंडस्ट्रीज़ को आपको खरीदारी करके चलना है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। 1585 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 1515 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी आपने देखा कि जिस तरह से हेवल्स पॉलीकैब के नंबर्स आए हैं वो काबिल तारीफ है और इस कंपनी के नतीजे भी जो है वो सोमवार को आने वाले हैं। मेरे ख्याल से उसके पहले अच्छा खासा मोमेंटम जो है इसमें ऑलरेडी बिल्टअप हो चुका है। आगे भी आपको इस तरह का मोमेंटम जो है बिल्टअप देखने मिल सकता है। खरीदारी करके चलेगा KEI में 1585 के लेवल के लिए 1515 के आसपास का आपको स्टिक स्टॉप लॉस होगा। चलिए, तो KEI इंडस्ट्रीज बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है। यहाँ पर अच्छी तेज़ी आगे चलकर आपको और फर्दर बनती हुई नजर आ सकती है। चलिए, मेरी तरफ से है UPL का काउंटर। कल भी हमारे ये कई एनालिस्ट के रेडार पर आया था और कल आप देखिए ऑलमोस्ट 2 से 2.5% की दमदार तेज़ी इस काउंटर ने दिखाई थी और हायर हाइज लगातार इसने बनाए थे पूरे दिन के दौरान। तो UPL आज भी मुझे लग रहा है कि मोमेंटम में रह सकता है, तो खरीदारी करके चलिए। 747 की क्लोजिंग रही है। 766 का टारगेट बनाइए। 738 रुपये आइए आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडा पिक में मुझे एक दिग्गज IT काउंटर TCS ये काफ़ी पसंद आ रहा है। अब डेफिनेटली आप तमाम जितने भी अब तक IT के नंबर्स आए हैं उसमें अगर आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे वो है वेंडर कंसोलिडेशन, और इससे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो छोटे मझौली कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं जितने भी क्लाइंट्स हैं वो अब आगे चलकर ये सोच रहे हैं कि एक ही जो कंपनी है या बड़ी कंपनी है जिसके साथ इनको बेस बनाकर आगे चलना है। हो सकता है कि यहाँ पर बिजनेस जो अलग अलग पॉकेट्स में डिवाइडेड है वो अब बड़ी कंपनियों के हक में जाता हुआ दिखे। और लगातार हम सभी जितने भी बड़े एनालिस्ट हैं और जो भी थॉट प्रोसेस है लोगों का US में रिसेशन को लेकर, उसको बीट करते हुए भी आपको यहाँ पर जो IT स्पेंड है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो TCS इस वजह से फोकस में रह सकता है। अगले एक साल में 4000 रुपये के टारगेट तो मैं कंजर्वेटिव बेसिस पर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो ये मेरा फंडा पिक है। चलिए, तो फंडा पिक कुशल की तरफ से TCS है, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। मेरे तरफ से भी फंडा पिक एक IT कंपनी है और वो है L&T टेक। यहाँ पे देखिए कंपनी के नतीजे आए हैं। सबसे पहले लेवल्स बता देता हूँ। 3500 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 3350 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा। कंपनी के नतीजे आए जो कि मिले जुले हैं। आए थोड़ी अनुमान से कम है, लेकिन मार्जिन देखिए 18.3% का अनुमान था, 18.7% पे आए हैं। मुनाफा ऑलमोस्ट इन लाइन आया है। लेकिन एक खबर आई है कि इस कंपनी ने एयरबस के साथ मल्टी ईयर करार किया है। करार के तहत कंपनी जो है एयरबस को एडवांस इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है वो उपलब्ध कराने का काम करेगी कहीं ना कहीं। इसके चलते आपको यहाँ पे नज़र रखनी है। इस खबर के चलते हो सकता है कि L&T टेक में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिले। खरीदारी करके चलेगा L&T टेक में। अब चलते अगली कैटेगरी जो कि निवेश की कैटेगरी। निवेश के चलते मुझे एक स्टॉक पसंद है, वो है जिलेट इंडिया। खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर में। लेवल्स अच्छे हैं। 5500 के आसपास के लेवल अगले 6 महीने में आपको दिखा सकता है। 5000 के नीचे फिसल चुका है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको लोग अक्सर भूल जाते हैं कि ये स्टॉक एग्जिस्ट भी करता है, और कहीं ना कहीं इसके चलते ही आप देखते हैं कि शायद इस स्टॉक में उस तरह का मोमेंटम नहीं देखने मिलता। नो डाउट नतीजे आने वाले दिन में आएंगे, लेकिन यहाँ से अगर 6 महीने का व्यू लेके चलेंगे तो आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। फंडामेंटल्स अच्छे, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, और वैसे भी ग्रूमिंग मार्केट जो है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। और जिन लेवल्स पे काउंटर उपलब्ध है वो सबसे अच्छा है। कच्चे माल के दाम लगातार गिर रहे हैं, उसका भी फायदा इस कंपनी को मिलेगा। खरीदारी करके चलेगा जिलेट इंडिया में। चलिए, तो जिलेट इंडिया वरुण की पसंद है। मेरी तरफ से भी मैपमाई इंडिया, सी इन्फो सिस्टम्स, इसमें खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको काफ़ी अच्छी राहत मिलती हुई दिख रही है। इनफैक्ट जो गूगल है, जो इनका कॉम्पिटिटर है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत नहीं मिली है। इनफैक्ट यहाँ पर जो जुर्माना मामला है, इनको CCI ने गूगल पर जो करीबन 1340 करोड़ का जुर्माना लगाया था उसमें दखल देने से इन्होंने इनकार कर दिया है, और यहाँ पर ग्राहकों और OEM से मैपमाई इंडिया के मैप को इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। तो डेफिनेटली इस वजह से सी इन्फो सिस्टम्स आज अच्छे फोकस में रह सकता है, बट लार्जली आपको इसको लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से कंसिडर कर चलना है। अगले 12 महीनों में 1300 रुपये के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये काउंटर आपको दिखा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है BHEL का। यहाँ पर खरीदना है आपको करीबन 300 करोड़ रुपए के इनको ये ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं, जिसमें उकाई थर्मल पावर स्टेशन की जो स्टीम टरबाइन आधुनिकीकरण है उसके लिए इन्होंने बोली जीती है। तो ये खबर का इन्फ्लुएंस आपको इनके स्टॉक प्राइस में भी हो सकता है रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखे। 83 रुपये के टारगेट के लिए खरीदना है, 78.5 का स्टॉप लॉस।
चलिए मेरी तरफ से खबरों के दम पे आपको खरीदना है सूर्य रोशनी 630 के लेवल के लिए 600 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस भी रखेगा। जैसे इस कंपनी को गेल और आईओसी से करीब 147 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, तो इस ऑर्डर विन के चलते हो सकता है कि आज आपको यहाँ पे तेजी देखने मिले। खरीदारी करके चलेगा सूर्य रोशनी में। पढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी जो है माई चॉइस की, और इसमें सबसे पहला कॉल है मेरी तरफ से वरुण नाल्को का। यहाँ पर भी बिकवाली करने की राय है। दरअसल हिंडाल्को के लिए जो मैंने आपको तर्क बताया था, सिमिलर तर्क है। अल्कोआ में जो गिरावट आई है, नाल्को पर भी दबाव देखने को मिल सकता है, तो बिकवाली करके चलिए। 82 रुपये के टारगेट के लिए 86 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल है आईएफएल वेल्थ पर। नंबर्स काफी शानदार आते हुए दिख रहे हैं, खासकर ऑपरेशनल लिहाज से। 50.2% से मार्जिन अब 63.4% पर आते हुए दिखे हैं। कंपनी का मुनाफे में भी 12% तक का उछाल देखने को मिला, और बोनस और साथ ही शेयर स्प्लिट का भी कंपनी ने ऐलान किया है। तो यहाँ पर खरीदारी करिए। 1995 रुपये के टारगेट के लिए 1918 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है पेट्रोनेट एलएनजी पर, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 3 महीनों का चार्ट भी ओपन करके देखेंगे तो लगातार मीडियम टर्म में भी आपको बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर दिखेगा, और लगातार अच्छे हायर हाइज यहाँ पर मोमेंटम के साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो पेट्रोनेट एलएनजी खरीदारी कीजिए। 228 के टारगेट के लिए 219 आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए माई चॉइस में मेरे तरफ से एक खरीदारी और 2 बिकवाली के कॉल है। सबसे पहले खरीदारी का कॉल है आइनॉक्स लीजर। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 510 के लेवल के लिए 488 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आज जितने भी ये मल्टीप्लेक्स शेयर है उनमें आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। पीवीआर के नतीजों का इंपैक्ट जो आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने मिलेगा। पीवीआर तो कुशल के टीम में था, मेरे टीम में मैंने इसके लिए आइनॉक्स लीजर चुना है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। अगला है बिकवाली का कॉल। एम्फेसिस में आप बिकवाली कर सकते हैं। 2000 के लेवल के लिए 2100 का स्टॉप लॉस रखेगा। इस कंपनी के नतीजे काफ़ी खराब है। आय में करीब आधा % की गिरावट है, एबिटा में गिरावट है, एबिटा मार्जिन फ्लैट रहे हैं। मुनाफा भी अगर आप देखेंगे तो 1.25% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू जो है 2.5% के आसपास की गिरावट वहाँ हुई है। तो हर पैरामीटर पे नतीजे थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं, बिकवाली करके चल सकते हैं। और आखिरी काउंटर है एशियन पेंट्स। यहाँ पे आप बिकवाली कीजिएगा। 2800 के लेवल देखने मिलेंगे। 2900 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। एक छोटा ट्रेड है क्योंकि कल नतीजे आए जो कि कमज़ोर थे। उसके बाद डाउनग्रेड्स आए हैं। CLSA ने डाउनग्रेड किया है, 3270 से डाउनग्रेड करके अब 3100 का लेवल दे रहे हैं। और JP मॉर्गन को देखिए 3365 से अब प्राइस टारगेट काट के 2800 का दिया है, यानी कि यहाँ करीब 550 रुपये के आसपास का कट कंपनी ने किया है। तो जाहिर सी बात है फिर से आपको एशियन पेंट पे इंपैक्ट देखने मिल सकता है। बिकवाली करके चलेगा इस काउंटर में। तो चलिए इसी के साथ हमने आपको डिटेल लेवल पर तो बता दिया है कि कौन से स्टॉक्स और कौन से लेवल्स होने चाहिए। क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से है CCL प्रोडक्ट्स। इस काउंटर में खरीदारी करने की राय है। कॉफ़ी की कीमतों में लगातार हमें उछाल देखने को मिल रहा है पिछले 5 दिनों से, और आगे भी बहुत ही तेजी की एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं हम। साथ ही पीवीआर नंबर्स अच्छे आए हैं, खरीदारी कर चलिए। अल्कोआ के शेयर में कल फिर से 7% तक की ज़्यादा की गिरावट हुई है, इसीलिए हिंडाल्को का पुट ऑप्शन भी आपको खरीद कर चलना है। चार्ट स्ट्रक्चर पर यूपीएल मजबूत लग रहा है, और लंबी अवधि के लिए TCS आप खरीदारी कर चल सकते हैं। इनफैक्ट निवेश के लिहाज से मैप माई इंडिया काफ़ी पसंद आ रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जो इनको राहत मिली है वो इनके लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतर है। साथ ही खबरों के दम पर BHEL फोकस में रहेगा, और माई चॉइस कैटेगरी में नाल्को में तो बिकवाली करनी है, पर IIFL वेल्थ नतीजों के दम पर और साथ ही पेट्रोनेट LNG चार्ट स्ट्रक्चर पर आपको खरीदारी कर चलना है। इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है TCS। अगले 1 साल में 4000 रुपए कंजर्वेटिव बेसिस पर आपको ये टारगेट दिखा सकता है। वेंडर कंसोलिडेशन का सीधा फायदा इस कंपनी को आगे चलकर मिल सकता है। कैश में खरीदारी करना है। टाटा कॉफी में 220 के लेवल के लिए 210 का स्टॉप लॉस रखेगा। कॉफी के दाम की बढ़ने की खबरों का इंपैक्ट यहाँ देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में कैनफिन होम्स में आपको बिकवाली करना है। नतीजे थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। ऑप्शंस में HUL का 2660 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। नतीजे तो अच्छे हैं, लेकिन जो रॉयल्टी बढ़ने की खबर आई है उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। टेक्निकली KEI इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है। फंडामेंटली L&T टेक नतीजे अच्छे आए हैं, नतीजे ठीक ठाक आए हैं, लेकिन खबरें जो आई है एयरबस के साथ उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। निवेश करना है जिलेट में 5500 के लेवल के लिए खबरों के दम पे सूर्य रोशनी खरीदेगा। गेल और IOC से इसको ऑर्डर मिला है। माई चॉइस में आइनॉक्स लीजर में खरीदारी करना है, लेकिन एम्फेसिस और एशियन पेंट्स में आपको करनी है बिकवाली। और आज मेरा फोकस पूरी तरह से मल्टीप्लेक्स काउंटर्स पे है। पीवीआर के नतीजों के बाद पूरा स्पेस जो है फोकस में रह सकता है, इसके लिए आइनॉक्स लीजर ये आज मेरा बेस्ट पिक है। 510 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 488 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया है क्या खरीदना है क्या बेचना है।